कैसे हैं भाई? क्या हालचाल? चलिए, हमने फिजिक्स का डिस्कस कर लिया था पेपर। तो हम फटाफट केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 46, विच सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। पहला क्वेश्चन यही है आपका। करेक्ट, किस सैंपल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है? पहला है 1 mg ऑफ ब्यूटेन। क्या है? C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन ही होता है। पहला क्वेश्चन है 1 मिलीग्राम। हमको पता है हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा। अवोगैड्रो सबके पास है ना, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोल। सबके मोल निकालेंगे। ठीक, क्या होता है गिवन मास सबका 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब उसको ग्राम बनाते हैं, पता है ना। मोल में मास किसमें रखा जाता है, ग्राम। ब्यूटेन है। C4H10 12 फोर द 48, 48 और 10 58। और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, मोल इंटू एवोगैड्रो। हमसे एटम पूछा है, तो C4H10 में कितने एटम है उससे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में Na लेना पड़ता है, सबको पता है। और साथ में किस क्या लेना पड़ेगा, Na सबके साथ। अगर आप Na ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि Na सबके साथ। इंटू 14 नंबर ऑफ एटम्स। ये इतना क्या होता है, सिर्फ इतना अगर देखोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। और एटम पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा क्या था? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 मिलीग्राम ऑफ N2 क्या होगा, 14 टू ज़ा 28 ये होगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर। और N2 में कितने एटम है, दो। ठीक है, यही आएगा। वन। तीसरा क्या है, 1 mg। मिलीग्राम है तो ग्राम बनाएंगे। सोडियम है, सोडियम का मास कितना होता है, 23। इंटू एवोगैड्रो, ये मॉलिक्यूल होगा, एटम भी उतना ही रहेगा, सोडियम एटम है तो 1 ही रहेगा। 1 ml ऑफ वाटर। चौथा है 1 ml। आपको पता है वाटर के केस में 1 ml ही 1 ग्राम होता है। 1 ml ही 1 ग्राम होता है, कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। सीधा मोल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू वाटर है। वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने एटम होते हैं, H2O में 3 एटम। अब ये देखो, अब इसमें कौन सबसे ज्यादा है, आप बताओ। आपको पता है किसको 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 कंसिडर नहीं करना है, Na को। Na सब में है तो Na हटा दो। Na को देखो ही मत, Na को देखो ही मत। Na को छोड़ दो आप। बाकी कौन वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है? पता है ना, ये 3 6 18, ये 1/6 है। सब में देखो -3 है, 10 की पावर -3 नीचे आएगा, -3 नीचे आएगा, -3 नीचे आएगा। तो उसे डिवाइड करोगे ये 14 आएगा। डिवाइड ना करो, सिर्फ देख लो डायरेक्ट ऐसे ही। -3 नीचे आएगा, पता है ना, 58,000 हो जाएगा इंटू 14। 14/58,000। ये तो बहुत, ये सबसे बड़ा यही दिख रहा है, देख लो आप। -3 नीचे आएगा, 28,000। टू से डिवाइड करोगे तो 14,000 आएगा। -3 नीचे आया, 23,000। ये तो और ही छोटा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये 1/6 है, सिर्फ 1/6। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ही है। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा डी है। आप देख रहे हो -3 सब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, अब वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर 3 6 18 है, ओनली 6। तो डी ऑप्शन आपका मैच में जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, देख लो। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 नहीं है, क्या है? ये आपका 46 है। ये आपका 46। ठीक, आगे बढ़ जाए। 47 यहाँ सॉल्व करते हैं। 47 सॉल्व करें, कह रहा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कह रहा है कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 मॉलिक्यूल। आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, डेंस। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो यहाँ से मास का फार्मूला क्या आ जाएगा, रो इंटू वी आएगा। नहीं, हमसे पूछा गया वॉल्यूम, पूछा है वॉल्यूम, पूछा है वॉल्यूम, पूछा है। हमसे पूछा गया वैल्यूम, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, m/रो। आपको इनडायरेक्टली मास निकाल। आप मास कैसे निकलेगा, बोला है 1 मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास, वाटर की बात कर रहा है, इंटू Na। यही होगा।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दिया, मास अपन मोलार मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ से मास आ जाएगा 18 ऊपर Na नीचे आ जाएगा। तो 18/Na ये जो हमारा होगा ये मास होगा। करेक्ट। मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा फास्ट, अगर आपको आता है तो आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मास आ गया, मास यहाँ रख दो। कहाँ पे? यहाँ पे। मास किस में आता है सबको पता है, मोल में मास ग्राम में आता है। इस फार्मूले में रख के रख दो 18/Na। Na क्या है? Na क्या होता है? 6 इंटू में 6 ले रहा हूँ। वाटर की डेंसिटी पता है ग्राम पर ml में कितनी होती है? 1 होती है। तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6×3 = 18। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? -23। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था तो वैल्यूम किस में? सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि डेंसिटी किस में है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक। ये आपका 47 का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लिए होगे आपने, कर लिए होगे ना? इजी था। हाँ। 48, 48 क्या पूछ रहा है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। पहला काम हमें मोल निकालना होता है, सीधी बात। कितना मिलीग्राम है? 7 मिलीग्राम है, तो हमें पता है मोल में मास ग्राम में रखना है। मास किस में रखना होगा? हमें ग्राम। ठीक है, देख लो। ये आएगा आपका। और क्या है? कार्बन 14। कार्बन 14 है तो अपॉन 14 आ जाए, ठीक। ये मोल होता है। पूछा क्या है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछा पहले, ये तो मोल है ना। कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे बताओ भाई? कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर 6 है। एक कार्बन एटम में कितना होगा? 14 - 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है 8। कितना आता है? 8 आएगा। तो हमसे इतने मोल में पूछा है, इसको डिवाइड कर दो, इसको चाहे तो 7×2 = 14। तो अगर एक कार्बन एटम में इतना है तो एक मोल में कितना होगा? एक मोल में कैसे निकालते हैं? 8 इंटू अवोगैड्रो नंबर। ये एक, ठीक, क्योंकि ये तो एक कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम में कितना होगा? तो अवोगैड्रो से क्या करते हैं, और जितने मोल का पूछा है कितने का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो पढ़ पाया गया शॉर्टकट तुम्हें, तो उसे डिवाइड कर दो, 4 आ जाए। 4 इंटू अवोगैड्रो की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ कितना आया? 4×6 = 24 इंटू 10⁻20 आया। इतने कार्बन एटम, और पूछा है मास ऑफ द न्यूट्रॉन। बताओ मास कैसे निकलेगा भाई? इतने न्यूट्रॉन आ गए, क्या आ गए? इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ये तो न्यूट्रॉन्स है टोटल। ये क्या है? टोटल न्यूट्रॉन्स है। ये क्या है आपके? टोटल न्यूट्रॉन्स। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है अप्रॉक्स? उसी से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 24 इंटू 10⁻20 अप्रॉक्स में कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बस इसी को आप सॉल्व करें, आपका फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। आपका फाइनल आंसर आ जाए। कौन सा आता हुआ दिख रहा है? हाँ, सेकंड आता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, मैं आगे बढ़ूं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर आएगा, ये -7 आएगा, एक पावर और कम हो जाएगी, ये छोटा कर सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है वेट नंबर ऑफ एटम्स। तो आसान है, इसको छोड़ देते हैं। वेट ऑफ वन एटम, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। वो आसान है, 49 बहुत ही आसान है ना, वो आप कर लियोगे। कह रहा वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दिस। वेट दिया, वेट तो पहले मोलार मास। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है? एक ही एटम की बात कर रहा है, एक ही एटम, तो मोल क्या होगा?
मास अपॉन मोलार मास होगा इनटू अवोगाड्रो नंबर। यहां से आप क्या निकाल लो, वेट दिया हुआ है आपको, आपको मोलार मास आ जाए। मोलार मास इधर कर, तो कैपिटल एम आ जाए, इसको मैं कैपिटल एम, वन नीचे आ जाएगा। मास कितना दिया हुआ भाई, मास है 6.64 इंटू 10 की पावर, मास दिया होगा -23 इंटू अवोगाड्रो क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। अरे ये भी 23 ही था, ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36, अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 40 आए, 40 के आसपास आ रहा है। अब पूछा क्या गया है, हमें मोलार मास पता चल गया, हमसे पूछा है ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट इन 40 kg। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल एटम ना, तो ग्राम एटम पूछा जा रहा है। ग्राम एटम क्या होगा, मास अपन मोलार मास। मोलार मास आ चुका है, मास कितना दिया हुआ है आपका 40 kg है, केजी को हम ग्राम बनाएंगे पता है ना मोल में। ग्राम एटम का मतलब मोल की बात कर रहा है, ग्राम एटम की मतलब मोल की बात कर रहा है अपॉन 40। ग्राम एटम का मतलब सीधा मोल, तो 40 से क्या होगा, अरे 40 से क्या होने वाला, 40 kg था तो डिवाइड कर लो, सॉल्व हो ना। 40 से 40 हट गया भाई, सॉल्व हो गया, कितना आ गया, अरे 1000 आ गया। तो ये फाइनल आंसर, ठीक है देख लो। यही था, पहले जो गिवन है उससे क्या निकालना है वो सोचना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था वन एटम, तो पहले वन एटम का फार्मूला निकालो, वन नंबर ऑफ एटम मोल इंटू अवेगेट्रो, तो वहां से मोलार मास आ गया। जैसे मोलार मास है आपको ग्राम एटम पूछा है, क्योंकि मास दिया हुआ है, तो मास अपन मोलार मास से मोल आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये 50 था, अगला क्वेश्चन है 51। ये भी आसानी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। पहला काम होता है मोल निकालना, या डायरेक्ट में निकाल। अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन है याद है ना, एक अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए 10, 10 हो गए। अमोनिया में 10 ही इलेक्ट्रॉन है। और कितने मोल पूछा है, कहाँ गया, 11.2 लीटर है, तो मोल बना लो। तो किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 से, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एन से, बस सॉल्व हो गया। यहाँ से डिवाइड कर दो, टू टू 5 10, 5 एन आएगा, कितना आएगा 5 अवोगाड्रो आएगा ना, 2 5 से 10 हो जाएगा ना, 2 5 से 10, 5 अवोगाड्रो का मतलब 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 5 6 30, 30 का मतलब 3 लिख सकते हो, और एक पावर इधर बढ़ा दो, 3 इंटू 10 की पावर, कौन सा है, चलो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो। 52 पे आ जाए, देख लो सही है ना, देख लें आप अच्छे से, आपको नजर आ रहा है ना। चलो अगला तो आसान है, ग्राम एटम सल्फर पूछा है, डायरेक्ट मोल पूछ रहा है, तो 196 दिया है मास, और H2SO4 की बात कर रहा है, तो मोलार मास से डिवाइड कर दो, कितना आ जाए, तो आ जाएगा। ये तो इजी था, है ना, ये तो, ये कौन सा था, नहीं ये 53 था एक्चुअली, ये जो है ये 53 है। ये कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 53। चलो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं 52, क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं 50 में क्या पूछा, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलार H2SO4, नंबर ऑफ H प्लस आयन पूछा है। अच्छा है, H2SO4 को अगर एक एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें कितने H प्लस आयन, इसमें 2 H प्लस आयन, एक H2SO4 में, तो पहले मोल निकालो उसकी, कितने मोल है भाई। पहला काम है मोले, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 ml, मोल का फार्मूला पता है ना, दूसरा फार्मूला मोलेरिटी वाला, क्या हो जाएगा, मोलेरिटी इंटू वैल्यूम, किस में लिया जाएगा, लीटर। ये तो पता है ना, मोलेरिटी वाले फार्मूले से आया।
अब मोलैरिटी क्वेश्चन में दी कितनी दी है भाई? मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी है भाई? मोलैरिटी कहाँ गई? 0.001 और वैल्यूम कितना दिया है? 100 ml। तो लीटर बना लो, क्या करना पड़ेगा? 1000 से। तो दो जीरो क्या करना पड़ेगा हमें? हटाना। तो दो जीरो हटा दो। 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10 की पावर -3 है, तो एक 10 और ऊपर जाएगा, एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया? 10⁻⁻⁴ इतने मोल। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है? H+ आयन एक में कितने हैं? चलो मोल कितना आया? 10⁻⁻⁴ इंटू कितने H+ है? एक में, इंटू क्या करेंगे? अवागैड्रो नंबर, ये तो करोगे। हमसे इतने मोल का पूछा है, कितने क्वेश्चन में कितने मोल का पूछा है ऐसे समझ। इतने मोल का पूछा है। एक में कितने हैं? एक H2SO4 में कितने हैं? H+ है दो। एक मोल में पहले निकाल, एक मोल का मतलब एक अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक मोल में H+ है। कितने मोल में पूछा है? 10⁻⁻⁴ तो मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके बताओ? 2 इंटू अवोगाड्रो क्या होता है? 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया भाई? ये आ गया 12 इंटू 10⁻⁹। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻20। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, बस ऑप्शन में जीरो मिसिंग है ना। ऑप्शन में ये जीरो मिसिंग था, सिर्फ ऑप्शन में यहाँ 2 लिखा हुआ, तो वहां आप जीरो बढ़ा लें। ठीक है। ठीक है। हम्म। आगे बढ़े। चलो ये कौन सा था? 52 था, और ये कौन सा था? 53 था। देख लो एक बार अच्छे से। हाँ हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं किस पे? 54 पे। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, नहीं क्या पूछा, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। आपको पता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और साथ में इसके क्या है? आइसोब्यूटेन, ये मतलब आइसोब्यूटेन ये ब्यूटेन है, और प्लस क्या है इसके साथ? आइसोब्यूटेन। अगर तुम दोनों को एक साथ देखोगे, यही है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोनों में 4 कार्बन है, और ये नॉर्मल एल्केन। तो इसमें भी 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है इसका फार्मूला? 4 कार्बन होंगे तो 10 ही हाइड्रोजन होंगे, डबल से दो ज्यादा। सेम इसका भी फार्मूला वही हो, इसका भी फार्मूला वही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। C4H10 इसका भी। अब हमको पता चल गया कि टोटल कितने कार्बन है। कितने कार्बन है बताओ भाई? दोनों को मिला के कितने कार्बन? दोनों को मिला के हैं 8 कार्बन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ C8। और हाइड्रोजन कितने हैं? 20। बस सीधा सॉल्व कर लो। अब O2 के साथ रिएक्शन करा दो, जितने कार्बन है उतने ही CO2 बनेंगे, 8 CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन है 20, तो उसका आधा कर दो, 10 मोल H2O बनेगा। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर ले। 8 टू जा 16, 16 और 10 26, 26 का मतलब यहाँ 13 लगाना पड़ेगा। ठीक। तब ना बैलेंस होगी। पूछा गया है, कहाँ गया? पूछ कहाँ गया? अच्छा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर इसका 1 kg लेंगे तो क्या होगा? पहले इसका मास बताओ। 12 8 96, 96 और 20 कितना होगा? 1116। मतलब अगर इसका 116 ग्राम ले रहे हैं तो इसका कितना लेना पड़ रहा है देखो। ये 13 है, इंटू 16 टू जा 32, इतना ग्राम रिक्वायर्ड। अगर इतने ग्राम के लिए इतनी ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसने 1 kg का पूछा, 1 kg का मतलब 1000। चलो 1 ग्राम के लिए कितना होगा?
क्या करेंगे 13 into 32 अपॉन ये 116 इतना ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट है। 1 ग्राम अगर हमें बर्न करना हो, लेकिन हमसे 1 ग्राम का नहीं पूछा है, हमसे 1 kg का पूछा है। 1 kg का मतलब कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम। तो बताओ 1000 ग्राम का कितना होगा 13 into 32 अपॉन 116 into 1000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वही फाइनल आंसर ये ग्राम में आएगा। और ऑप्शन किस में दिया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, केजी में दिया है तो 1000 हटा सकते हैं, कोई मसला है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। जैसे ही ग्राम में आएगा तो ये 1000 हटा दोगे तो केजी ही आ जाएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 हटा दो, इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है। ये था हमारा 54। अगला क्या है 55 क्या है, ये तो आसान है, इसको नहीं करें। ये एक बार पिछले टेस्ट पेपर में शायद आ चुका है। अगला क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU। क्या है ना, ये है, यही क्वेश्चन है 56 नंबर, यही ना 56 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 56। बताओ पहले इसमें क्या निकालना है ना? मोल कितने होंगे भाई, कितने मोल होंगे 96 AMU है। सल्फर का मास कितना होता है 32, डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3, 3 आ रहा है, देख लो। हम्म सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लो भाई। अब इसको सॉल्व कर लें आप। चार्ज पूछा है, चार्ज, चार्ज में क्या होता है, ये मोल आ गया। चलो मोल आ गया, अब क्या करना है, टोटल क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने। पहला काम है हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल। 96 AMU बोला, अच्छा। तो सल्फर के कितने मोल नहीं आए, सल्फर के एटम आए ना, क्या है, क्योंकि 96 AMU है। हमें ये पता चल गया कि सल्फर का मास कितना होता है 36, सल्फर का मास 32 ना। तो 32 है, लेकिन 32 AMU होता है, टोटल AMU कितना लिया 96, तो उससे पता चलेगा कितने सल्फर है, पता चलेगा 3 एटम है किसके, सल्फर के ऐसे 3 एटम पर से। तो पहला काम है S-2 में क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लें। फिर क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, चार्ज पूछा है, चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, नहीं कराए हैं। हाँ, कितने चार्ज हैं इस पे देखो, कितने चार्ज हैं इस पे, 2। और कितने एटम थे सल्फर के, 3, तो टोटल 6 नेगेटिव चार्ज आए। वो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ चार्ज लिख लो टोटल, यहाँ पे लिख लो टोटल चार्ज। ऐसे मतलब ये पूरा मास है, सल्फर के 3 एटम का मास होगा 96, तो ये नंबर ऑफ एटम आया एक्चुअल में। ऐसे कितने एटम है सल्फर के, 3 है, और एक सल्फर पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। ऐसे कितने हैं सल्फर के एटम, 3 सल्फर एटम, तो टोटल चार्ज कितना होगा 2 into 3। और हमें कितने में चाहिए,
और एक पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दो 16 6 96 तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जी चेक कर लो कहाँ गया यही आएगा। चार्ज पूछा आपको पता है ना चार्ज की यूनिट कूलम होती है सी लगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है समझ गए चार्ज पूछा था आपसे टोटल चार्ज पहले कहा था कि इस सल्फर का मास होता है 32 mol तो कह रहा हमने टोटल मास 96 लिया है। तो मतलब ऐसे तीन सल्फर के एटम होंगे तभी तो मास 96 आएगा। और एक सल्फर पे कितना है 2 माइनस है तो तीन सल्फर पे कितना होगा 6 माइनस और एक का चार्ज ही होता है समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2O। अब मैं डायरेक्ट कर दूं 57 क्या करते हैं मोल निकालते हैं 5 ग्राम D2O का मास होता है 4 एक D2O का 2 होता है ना 2 2 4 और ऑक्सीजन 16 टोटल मास कितना हो गया मोल मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर यही करते हैं और D2O में पता है ना एक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है क्योंकि मास 2 होता है तो एक ड्यूटेरियम में एक होगा तो दो ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन में 16 - 8 न्यूट्रॉन होंगे तो टोटल 10 न्यूट्रॉन। बस यही फाइनल आंसर यही फाइनल आंसर है आप सॉल्व कर लें आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है मैं आता हूँ 58 पे। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है रेशियो दिया हुआ है मास का कितना दिया हुआ है 12:16 एंड 12:32 कह रहा है किस लॉ को ये रिलेट कर रहा है पता है ना देखो ये मास क्या किया गया देख रहे हो एक मास को क्या कर दिया गया है भाई ये वाला मास देखो फिक्स है और ये वाला मास क्या हो गया 16 × 2 किसको फॉलो कर रहा है बताओ क्या पढ़े इसको कौन सा लॉ बोलते हैं भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़े हो ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हाँ वही है ये। चलो आगे आ जाते हैं 58 हो गया अब आते हैं 59। ठीक है 59 क्या कह रहा है कह रहा सपोज टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स ये क्या बनना ऐसा क्वेश्चन तुम्हें क्लास में भी करवाया गया था उस दिन। सब कुछ तुम्हें करवाया गया है समझिए क्लास में X2Y3 दो कंपाउंड कह रहा है इसका मोल जो है वो 0.5 है मोल दिया मोल और क्या है वेट अच्छा मोल इतना है और मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम ठीक है। हाँ इसके कितना दी इसके मॉलिक्यूल्स दिए मॉलिक्यूल दिए हैं तो अवोगाड्रो से डिवाइड कर दो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रहा हूँ 3.011 इंटू 10⁻³ हमें मोल चाहिए तो अवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे तो 6 × 10⁻³ मतलब उसका भी 0.5 ही आ रहा है। मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल को हम अवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे तो मोल पता चल जाएगा तो हमने क्योंकि इसमें मोल दिया था तो यहाँ भी मोल निकाल लिया और इसका सैंपल कितना दिया हुआ है 85 ग्राम इसका मॉलिक्यूल दिया था तो पहले हमने उसको अवोगाड्रो से डिवाइड करके मोल बनाया। ठीक अब आपको पता है बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है मोल का फार्मूला क्या होता है जो मास होगा मास मास क्या होता है बताओ अरे भाई मोल का बेसिक फार्मूला क्या पढ़े हो मास अपॉन मॉलिक्यूल है तो क्या लेंगे मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास तो ये क्या कर देंगे इधर ले जाके मल्टीप्लाई ऐसे चलो अब बताओ क्या बनेगा अगला पहले वाले का मास कितना मैं पहले वाले की रिलेशन लिख रहा हूँ 5 ग्राम 5 लिख लिया मैंने क्योंकि मोल में मास ग्राम की 5 लिख लिया तो मोल में मोल कितना था 0. मास है 5 ग्राम इक्वल टू क्या होगा मोल इंटू मोलार मास यही लिखोगे देख लो देख लो अरे मास इधर है ना मास की वैल्यू किसके बराबर होगी मोल इंटू मोलार मास की तो मास मैंने इधर लिखा है मोल इंटू मोलार मास इधर लिख रहा हूँ मोलार मास इसका कितना होगा x+y2 है तो एक एक्स है और दो वाई है तो x+2y ठीक इसको यहाँ लाओगे डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा सही तो यहाँ से रिलेशन बन गया x+2y = 10 पहली इक्वेशन।
बन गई। दूसरे वाले का मास कितना दिया हुआ है? 85 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है? 85 इक्वल टू मोल इंटू मोलार मास। मोल कितना है इसका भी? 0.5। मोलार मास क्या होगा? X2Y3 का 2 x है और 3 y है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y। 0.5 नीचे आएगा, ऊपर 10 जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 170 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये हाफ है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 2x प्लस 3y। दो इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व कर दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बन गई, देखो। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये और ये। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है। सही है ना भाई? देख लो। हम्म। कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ, ये 15 है क्या? 30 आ रहा है क्या? ठीक है। देख लो भाई, देख लो। सही है ना? चलो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ किस पे? क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो यहाँ लिखते हैं। हम्म। पता है मसला थोड़ा गड़बड़, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है। ये मुझे लग रहा है कि ये 50 ग्राम था। कितना? कि क्वेश्चन में 5 ही मेंशन। 50 होगा तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो आए। अब आप सॉल्व करोगे तो आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में 5, क्योंकि x+2y की वैल्यू 10, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। देखो कहाँ है। मतलब वो 50 ग्राम था। ठीक है, सॉल्व करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा है 44 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन किस फॉर्मेट का होता है? CxHy। ठीक। कह रहा है इसको कंबशन कराया गया। कंबशन का मतलब O2 से रिएक्शन कराई गई होगी, करेक्ट? किससे रिएक्शन कराई गई होगी? O2 से। आपको पता है जितने कार्बन होते हैं उतने ही CO2 बनता है, तो हमें क्या बनाना है? XCO2 प्लस हाइड्रोजन Y है तो वाटर कितना बनता है? Y/2 H2O। ऐसा बनता है। ठीक। हाँ। और यहाँ पे क्या आता है बताओ भाई? इसको बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस करना है तो आप यहाँ बैलेंस कर सकते हैं। कितने ऑक्सीजन है? 2x और प्लस Y/2 ना। अभी ऑक्सीजन कितने हैं? 2x और प्लस Y/2। इतने ही ऑक्सीजन है ना भाई। 2x प्लस Y/2। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब लिखा जाता है, यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो। यही रहता है x+y/4। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y/2 आ जाएगा। ठीक। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसका कंप्लीट कंबशन कराया गया तो 88 ग्राम CO2 मिला है। कितना? ये कह रहा है 88 ग्राम। 88 CO2 का मास कितना होता है? 44। इसका मतलब दो कार्बन है। मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, तभी तो 88 आएगा। और क्या मिल रहा है? 88 ग्राम कहाँ जाए? 88 ग्राम और 36 ग्राम वाटर है। ये 36 है। वाटर का मास कितना होता है? वाटर का मास 18 होता है। 18 टू सा होना चाहिए, मतलब y/2 की वैल्यू 2 है। ये 88 तभी पॉसिबल है। 88 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो? 2। और 36 तभी पॉसिबल है जब y की वैल्यू 4 हो। मतलब x 2 है और y 4 है। C2H4 है। क्या है कंपाउंड? वो C2H4। ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं, मतलब C2H4O है ना। है ना।
ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया ना, हाँ ऐसा नहीं बोला है कि हाइड्रोकार्बन है, मतलब साथ में कुछ और भी है। तो ऑप्शन से कौन सा मैच कर रहा है? C2H4, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कार्बन होंगे और चार हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पहले से है, तो ये वाला फार्मूला फिर नहीं मैच करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे मैच करेगा ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके पास भी, तो एक ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा, समझ गए? तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा C2H4 जिसमें होगा। कौन सा ऑप्शन है? मिल गया। चलो आगे बढ़ जाए, देख लो अच्छे से, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है 61, आसान था। 62, 62 भी थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ CS2, क्या कह रहा है, CS2 + 3O2, क्या रिएक्शन है? यही है, 2SO2 + CO2, यही है ना? कह रहा 1 मोल ऑफ CS2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, सही कह रहा है। एक मोल से एक ही मोल तो है। क्या हो रहा है? देखो एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, दिख रहा है ना? एक मोल से एक ही मोल तो बन, पहला तो सही। करा रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 7.33 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा पहले देखो यहाँ O2 कितने ग्राम है, 6 ऑक्सीजन है, मतलब ये 96 ग्राम, और यहाँ एक ही CO2 है, तो कितना ग्राम है, 44 ग्राम। ठीक है, हमको दिख रहा है कि अगर हम 96 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, 96 ग्राम पे कितना बन रहा है, 44 ग्राम CO2। और कितने ग्राम का पूछ रहा है, 16 ग्राम का पूछ रहा है। 16 कैसे आया होगा बताओ? 16 आया होगा, ये 16 ग्राम कैसे आएगा, जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो इसको भी 6 से डिवाइड कर, 7.33, एकदम करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट। तीसरे पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ CS2 है। 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कहाँ कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट है ना ये तो। 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस, कहाँ थी, 3/2, 2/3 मोल ऑफ CS2, कहाँ ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, इसका मतलब ये तो फॉल्स है ना। कह रहा 1 मोल ऑफ O2 3 मोल ऑफ CS2 प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं रिएक्टेंट में दोनों। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल ऑफ CS2। कह रहा अगर मैं इसके अभी कितने लग रहे हैं, पहले देखो अभी कितने लग रहे हैं इसके, इधर एक है इधर तीन है, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं तो इसका 1 मॉलिक्यूल है, करेक्ट। जब इसके 6 होंगे तो इसका 2 होगा, क्या होगा? हाँ तो वो क्या कह रहा है, 3 मॉलिक्यूल, कह रहा है इसके 6 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, इसके 3 लग रहे हैं, नहीं रॉन्ग है, इसके 6, इसका 3 टाइम्स है, ये 6 होगा तो ये 2 होगा, और ऑप्शन में 3 दिया हुआ, मतलब 2 ऑप्शन इसके रॉन्ग चल रहा है, कौन, सी और डी। इसके कौन से ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड भी रॉन्ग है, और फोर्थ भी रॉन्ग। चलो आगे बढ़ जाए, देख लो भाई, आगे बढ़ जाते। 62 के बाद कौन सा है, 63, कह रहा है कि लॉ ऑफ या सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाई, पता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, जब सोर्स के डिपेंड नहीं करता, आपको पता है CO2 चाहे जैसे भी, कार्बन का मास परसेंटेज ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फिक्स होगा, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक, हाँ ठीक है, 62 हो गया, आप कहाँ पहुंचे, 64। 64 क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2, पहले मोल निकालो, मोल क्या होगा भाई, मोल होता है 4.4, CO2 का मोलार मास 44, कितना आया, 0.1। आपको पता है एक मोल का वैल्यूम कितना होता है, एक मोल का वैल्यूम कितना होता है, एक मोल होता है 22.4 लीटर के बराबर। तो हमसे कितने का पूछा है, 0.1, 0.1 में कितना होगा, 0.1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2.24 ही तो आएगा। 0.1 मतलब 10 से डिवाइड किया गया है दोनों को, 2.24 लीटर, ये तो आसान।
नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम्स का मतलब वो इनडायरेक्टली मोल की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसने मास दिया और मोलार मास से आपको डिवाइड कर दिया। क्या है, कुछ नहीं करना है, सोडियम सल्फेट है और डॉट 10H2O, इस पूरे का मास निकाल। सोडियम का मास कितना होगा, 2 × 23, सल्फर 32, सही, और ऑक्सीजन कितना होगा, 4 × 16 प्लस वाटर कितना है, 10, 10 × 18, पूरा मास निकाल। और हमें ग्राम पूछा है, मतलब नंबर ऑफ, क्या पूछा है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें आ रहा है कितना है, कितना है, क्या होगा भाई, देखो। अच्छा, मोल नहीं पूछा है, पहले इसमें ऑक्सीजन कितने हैं वो काउंट, कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन इधर, चार, पूरे का मास निकालो पहले। पूरे का मास, इसमें पूरे कितने ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन है 14 ऑक्सीजन है, ठीक। पूरे का मास कितना है, 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, मतलब 110, इधर से 110 उसमें ऐड कर दोगे, 290, 332 आ रहा है, कितना आ रहा है, 332, मतलब 332 ग्राम में कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 14 ऑक्सीजन, तो 14 × 16, इतना ग्राम ऑक्सीजन है, समझे। तो हमसे पूछा कितने में है, 32.2 में है, 322 आ रहा है क्या? ये शायद तीन थ्री, ये 322 आ रहा है, चेक कर लेना कितना आ रहा है, चेक कर लेना आप एक बार अच्छे से। ये आ रहा है 322 ग्राम, कितना ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन होते थे। हमसे क्या पूछा, इसको, इसका मतलब क्या किया, हमसे पूछा है 32.2 में, ये 322 में, तो इसको क्या करना पड़ा होगा, 10 से डिवाइड, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर, फाइनल आंसर आ जाए, फाइनल आंसर 16 4 ज़ा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। कितना आता हुआ दिख रहा है, हाँ, 222.4, 16 चौका कितना होगा भाई, 64, 24/10, कितना आ रहा है, 22.4 ग्राम, देख लो एक बार अच्छे से, मतलब वो पूरे मास पूछा है कि नंबर इतने ग्राम में कितने ऑक्सीजन है, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पूरे का मास निकालो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो पूरे का मास आया 322, तो 322 ग्राम में इतने ग्राम, इसको फिर कह रहा है 32.2 में बताओ, मतलब इसको 10 से डिवाइड करोगे तभी तो 32.2 आएगा, तो उसको भी 10 से कर, तो ये फाइनल आंसर आ जाए, ठीक। 66 तो आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे, तो आसान, ठीक, ये तो आसान। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते, 67 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां भी से क्या पूछा, वहां भी जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वहां भी मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मैं सीधा 68 सॉल्व करा देता हूँ, क्या आएगा भाई, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2, मतलब वेट रेशियो दिया है किसका, H2 और O2 का मास रेशियो दिया है कितना, 1:4, क्या है मोलार रेशियो, मोलार रेशियो क्या होगा, मतलब मोल रेशियो, मोलार रेशियो का मतलब है मोल रेशियो, क्या आएगा भाई, गिवन मास 1, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 होगा, ऑक्सीजन है कितना, 4, कितना है, 2 ऑक्सीजन 32, ये इधर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, 8 4 का मतलब 4:1 आ रहा है, ये तो इजी था। 68 हो गया, अगला है 69, करेंगे कि नहीं पहले देख, हाँ,
कह रहा है H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलो क्या बनाएंगे, H2Cl2 रिएक्ट करके HCl बनाएंगे, ये तो क्लियर है। ये तो क्लियर है ना कि H2 और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Cl ही बनाएंगे। बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22.4 लीटर ऑफ H2, क्या कह रहा है, इसके कितने लिए गए हैं, 22.4 लीटर, और इसके कितने लिए गए हैं, 11.2 लीटर। तो क्या कह रहा है, HCl के कितने बनेंगे, ठीक। चलो पहला काम है, अगर हम मोल से सॉल्व करें, गिवन वैल्यूम अपॉन वैल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी वैल्यूम कितना होता है, 22.4, तो ये एक ही मोल आएगा। इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हाफ मोल आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, आधा मोल। तो HCl के कितने मोल बन रहे हैं, 2, तो 2 इंटू हाफ कर, कितना मोल बना, 1 मोल। और सबको पता है एक मोल का वैल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, मतलब मोल ही पूछा है तो 1 मोल HCl बने, मोल ही पूछा है कि कितना मोल HCl, अगर वैल्यूम पूछता तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है ये, इसका डबल कर दो, हाफ का डबल कर दो, परत रहेगा तो भी सॉल्व हो जाता है, तो भी सॉल्व हो जाता। कह रहा 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न किया गया, कितने ग्राम हो, 2 से। चलो मैग्नीशियम का कंबशन कराया गया, क्या कराया गया, चलो यहाँ लिख दो, दिख रहा है ना आपको, हाँ। चलो मैग्नीशियम का कंबशन कराया गया, मतलब किससे रिएक्शन कराई जाएगी, O2 से, क्या बनाएगा, MgO। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, देख पूरी बैलेंस रिएक्शन यही होगी। अब हमें क्या निकालना है, मोल, क्या निकालना है, तो मोल, ये तो आसान है भाई, मोल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जो ज्यादा अमाउंट, एंड हाउ मच, कितना बचा, ठीक। इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, मैग्नीशियम का मोलार मास कितना होता है, 24, और 2 मैग्नीशियम है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 48। चलो ऑक्सीजन का कितना मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास दिया है 0.5 ग्राम, और मोलार मास कितना होगा, 16 2 × 32, 0.5 होता है हाफ, कितना बचा, 1/64। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो छोटा है, जो कम है, किसका मोल कम है भाई, इसका। इसका मतलब है कि पता चल गया है कि जो O2 है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ला है। ये लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये बचा कितना, उसमें से क्या करें, Mg लेफ्ट होगा, Mg बच जाएगा, ये पूछा है कौन बचा, तो बचा कौन, Mg पूछा है, अमाउंट बताओ, Mg लेफ्ट कितना अमाउंट बचा भाई, कितना मोल था, 148 माइनस 1/, ये मोल आ जाए, फिर इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलार मास से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 मैग्नीशियम था ना रिएक्टेंट साइड में, तो कितना हो जाएगा, 48 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इधर आएगा 64, इधर आएगा -64 माइनस 48, कितना होगा भाई, 16, 16/48 इंटू 64 इंटू 48, 48 से 48 चला जाएगा, 16 4 जा कितना आया, 0.25 है, 0.25 आ रहा है, सही है ना, 1/4, 60/48, ठीक है। कौन, Mg लेफ्ट हुआ और 0.16 ग्राम बचा, कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24 होता है ना, 24 होगा, तो 24 दूनी 48, तो फिर 24 2 होता है 64। देख लो भाई कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, पता चल गया, आगे बढ़े। ये था हमारा 70, अगला क्या है, 71, क्या है भाई,
अगला हमारा है 71। बताओ क्या होगा। In the case in which case the number of molecules of water is maximum। मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होगा, जिसमें मोल ज्यादा होगा, ये निकालो। ठीक है। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia। पहले से 72 नहीं करेंगे, इसमें मोल निकाल लेना। 72 में जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ठीक, पहले हाइपर प्रोसेस का रिएक्शन देखो। N2 प्लस 3H2 क्या बनाता है? क्या बनाता है भाई? 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। चलो, अब बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 20। बताओ। दो के लिए 20 है तो तीन के लिए कितना होगा? 30। सीधी बात, क्वेश्चन सॉल्व। 73 आसान है, मैक्सिमम एटम निकाल लेना जिसका ज्यादा आएगा। देखो, एक में O2 लिया है, O2 में क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में से आपको उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, ठीक है, आगे बढ़े। देख लो। हाँ, ये था हमारा 73 तो आसान है। 73 में कुछ नहीं करना है, मोल निकालना है। और दूसरे वाले केस में बस 1 ग्राम टू है तो O2 का मतलब है कि 32 होगा मोलार मास, और दो है इंटू टू करना पड़ेगा, और साथ में एवोगैड्रो नंबर। 73 का सेकंड ऐसे साधो। मोल इंटू टू। टू क्यों किया गया है? क्योंकि एक O2 है तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। ठीक है, इसलिए टू से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, 74 थ्योरी का क्वेश्चन है। 74 क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। हाँ सही बात, पीवी बराबर एनआरटी पढ़े थे ना। डायरेक्टली बोलो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। सही बात है। एवोगैड्रो प्रपोज दैट, क्या प्रपोज किया था? कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पढ़े हो ना कि जिसके पास मोल ज्यादा होंगे उसके पास मॉलिक्यूल भी क्या होगा? ज्यादा होता है। क्योंकि मोल और मॉलिक्यूल एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इसीलिए जब पीवी बराबर एनआरटी पढ़ते हैं तो उसने बोला ही क्वेश्चन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट आर गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से निकल के आता है कि V प्रोपोर्शनल होता है N के, मतलब मोल के। तो जिसके मोल ज्यादा होते हैं उसी के तो मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, देख लो। यही मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी वो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से समझाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 75 कह रहा वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। नहीं, मास होता है भाई। वेट तो वेट थोड़ी होता है। कह रहा वेट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैटर। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। नहीं, वो वेट जो होती है ये फोर्स होती है। मतलब दोनों स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वो जस्ट उल्टा लिखा है, उसकी डिफिनेशन वहां पे लिखी है। मास होता है सब्सटेंस मैटर का कितना परसेंट है। मतलब ए और बी इनकरेक्ट है। ए बी क्या है? ए और बी किसी ऑप्शन में नहीं दिखने चाहिए। पहले में बी दिख रहा है, नहीं होगा। दूसरे में ए दिख रहा है, नहीं होगा। चौथे में ए दिख रहा है, नहीं होगा। बचा कौन? बी। और ई वैल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। मतलब सी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में क्या मिसिंग था? सी डी ई है। करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में डी और ई दिया है, तो यही तो सही माना जाएगा। मान लो सी नहीं ऑप्शन में दिया तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो डी ही होगा ना। सी वाला भी करेक्ट है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। सही बात है। केल्विन का एब्सोल्यूट जीरो पे होता है, जीरो के।
प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट। सही ना। प्रिसाइज क्या होता है, कितना क्लोजनेस, आप कितना क्लोज आप मेजरमेंट कर रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट फिगर से क्या करता है, रिलेट करता है। पढ़े हो ना। इससे रिलेट करता है सिग्निफिकेंट फिगर से। 76 पे आ जाए। तेरा ग्लूकोज का कंबस्टन तो क्या होगा, C6H12O6। किससे कंबस्टन कराया जाएगा, पता है किससे कराया जाएगा, O2 से रिएक्शन कराई जाएगी। कह रहा है जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 बनेगा। कितने कार्बन, 6 CO2। फिर जितने हाइड्रोजन है कितने हैं, 12 है, तो 6 मोल क्या बन जाएगा, H2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस। 6 ऑक्सीजन पहले से इस तरफ है, इसको भी ध्यान रखना। इधर कितने ऑक्सीजन है, 6 2 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन चाहिए। 6 पहले से बची कितनी, 12, तो यहाँ पे कितने लगाना पड़ेगा, 6। दोनों तरफ हमारे पास 18 ऑक्सीजन होगी। ग्लूकोज का मास सबको पता है कितना होता है, ग्लूकोज होता है 180 ग्राम। तो 180 के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, हाँ ऑक्सीजन ही पूछा है, 12 ऑक्सीजन। 12 × 16, कितना ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितना ग्राम कंबस्शन कराना, 180 कराना। पूछा कितना है, 900 ग्राम का कंबस्शन कराना। अगर 180 ग्राम के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, क्या होगा, 12 × 16 अपॉन 180, 1 ग्राम के लिए। और जितने ग्राम के लिए पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने के लिए पूछा है, 900 के लिए। चलो आप इसको सॉल्व कर लें। चलो क्या होगा भाई, एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 18 5 × 90। सॉल्व कर लो, 16 5 × 80, 12 × 80, 12 8 × 96। कितना ग्राम चाहिए, 960। यही होगा, देख लो आप, 960 ग्राम की रिक्वायर्ड। ठीक है, 76 था ये। अगला आते हैं, कौन सा है, अगला 77 है। कह रहा है मैग्नीशियम सिल्वर कार्बोनेट, क्या है, सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है, Ag2CO3। रेसिड्यू का मतलब जो सिल्वर मिल रहा है किस फॉर्मेट में, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। यही तो मिलेगा पीपीटी के फॉर्म, यही हमें मिलेगा किस फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म। ठीक है, और क्या मिलेगा, बाकी कार्बोनेट अलग होगा। हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ रेसिड्यूज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। पहले बताओ इस पूरे का मास कितना है, सिल्वर का मास कितना होता है, यहाँ दिया होगा ना 108। कितने सिल्वर हैं, तो 108 का डबल करो, कितना हो जाएगा, 216। कार्बन 12 है, फिर 48 है, तो एक्चुअल में 216 ही आ रहा है। नहीं कितना है, 276, 216 नहीं। जो दिया हुआ है ना वो डेसिमल, ये 276 ग्राम में कितना मिल रहा है रेसिड्यू, कितना मिल रहा है, 216 ग्राम। हमसे कितने का पूछा है, 2.76 का। बताओ 2.76 कैसे आएगा, 276 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, तभी तो 2.76 आएगा। तो इसको भी किससे डिवाइड कर दो, 100 से। सॉल्व हो गया, 2.16 ग्राम बनेगा रेसिड्यू। अगर 2.76 लोगे तो कितना बनेगा, 2.16 ग्राम आपका रेसिड्यू ऑब्टेन्ड होगा। आप देख लो अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स में क्या करते हैं, एवोगैड्रो सिंप्लाई कर देते हैं, SO2 गैस में होता है। तो गिवन वैल्यूम अपॉन वैल्यूम एट एसटीपी हम निकालते हैं। ठीक है, चलो 79 बता देता हूँ मैं। 79 पे आ जाए, किस पे, क्या पूछा है, सेम नंबर ऑफ एटम। अच्छा,
पहला क्या है, 2 ग्राम ऑफ O2। O2 का मतलब 16 to the 32। एटम पूछा, एटम इनटू अवोगाड्रो, ये मॉलिक्यूल आते हैं ना, पहले की बात कर रहा हूँ। एटम पूछा है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर। 4 ग्राम ऑफ SO2 है, SO2 का मोलार 32, कितना हो जाएगा 64 इंटू अवोगाड्रो, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। और SO2 में कितने एटम है, 3, तो यहाँ 3 लग। ये दूसरे का है। पूछा है किसमें किसमें सेम आ रहा है, ये ए है ये बी है, सी क्या दिया है 1400 ml ऑफ O2। 1400 ml को लीटर बनाओगे तो 1.4 आएगा अपॉन, ये हो गया मोल ना, इंटू अवोगाड्रो। और O2 में कितने हैं, दो एटम, तो एटम के लिए दो अप्लाई करना पड़ेगा। चौथा क्या है, 0.05 लीटर है, तो गिवन वैल्यूम अपॉन वैल्यूम एट STP इंटू अवोगाड्रो। वो हीलियम है तो एक ही एटम होगा, उसमें कोई मसला नहीं है। अगला क्या है, 0.0625, 0.0006 पर मोल ऑफ H2। H2 का मतलब है कि दो मास, दो है, इंटू अवोगाड्रो। और H2 में कितने एटम है, दो। अब पूछा है कि किसमें किसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। इसमें तुम्हें बराबर देखना है, बताओ। हम्म, देख लो किसमें सेम आ। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कितना आएगा, कुछ एक आध तो चेक ही कर सकते हो भाई, कुछ एक आध तो चेक ही कर सकते हो। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। ये 3/16 है, ये 2/16, ये तो बराबर ही नहीं होगा, मतलब ए और बी तो कभी नहीं। ऐसा ऑप्शन जिसमें ए और बी होगा, पहला तो बिल्कुल नहीं, पहला बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन देख लो अब। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0.005, मतलब ये 520 से, ये तो किसी के साथ नहीं मैच कर रहा होगा, देख लो शायद। मतलब डी वाला तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, डी वाला तो किसी के साथ ही मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अरे शिट 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 शिट, ये मोल दिया था, मोल, ये मोल ही था, डायरेक्टली मोल दिया था। पांचवा वाला सीधा मोल दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2/16। क्या ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है। हाँ, चेक कर लें आप, जो सेम होगा वही आंसर है। डी तो किसी के साथ नहीं है, तो बी और डी भी नहीं हो सकता ना, तो बचा कौन, ए सी और ई। तो आप सॉल्व कर ले, एन एन हटा दें, एन सब में है। 2/16 का मतलब 1/8, 1/8 होता है ये। इसको मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व करें, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो नंबर ऑफ एटम्स, वाटर है, सल्फ्यूरिक है, ये सब तो आसान थे, हो गया होगा। हाँ, 81, 80 सॉल्व हो गया होगा ना। 80 में क्या है, 1.8 मिलीग्राम वाटर है, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ अपॉन 80। नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही है, मोल हो गया, इनटू एवोगाड्रो। और वाटर की बात कर रहा है तो एटम में, वाटर एक H2O में 3 एटम होते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 3 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में है, क्योंकि ऑप्शन ए के फॉर्म, ये मैच करना है, देखिए ए का तीसरा मैच कर, ए का तीसरा है,
9.8 मिलीग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? मिलीग्राम है, तो पहले इसको ग्राम बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, मोलार मास 98, ये मोल हो गया, इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। और सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल एटम होते हैं 7 ना, 7 होते हैं, सबको पता है। तो ऑप्शन मैच कर गया, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 10⁻³ तो दूसरे का आएगा चौथा। ए का तीसरा है, बी का चौथा है। अगला है 1.8 मिलीग्राम कार्बन। तो 10³ कार्बन कितना होता है, मास 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसको डिवाइड करोगे, इसको -4 कर दो, इसको 18 कर दो, 6 3 3/2, 1.5 आ रहा, इंटू 10⁻⁻⁴ सब मैच कर गया, आ गया ना सब, सब आ गया। देख लो अब कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है, आपके सामने आ गया सारे आंसर। ठीक है, वही बार बार फॉर्म लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का है। बाकी तो आसान है सब ना, उसके बाद वाले सब आसान। 81 बता देते। कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स रेशियो ऑफ वेट बताओ, अगर उनके मॉलिक्यूल क्या है, इक्वल है। तो मॉलिक्यूल इक्वल है दोनों के, किसके? O2 के मॉलिक्यूल कह रहा है इक्वल है, और किसके? SO2 के। मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास का रेशियो पूछा है, तो मास इसको M1 मान लेते हैं, मोलार मास कितना होगा 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मास का रेशियो पूछा है, इसके मॉलिक्यूल कितना होगा M2 मान लेते हैं, मोलार मास कितना होगा 64 इंटू एवोगैड्रो। ये हटा दो, M1/M2, हमसे दोनों का मास रेशियो पूछा, 32 से डिवाइड कर, तो 1/2 आ रहा, मतलब 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है। 82 ले लेते हैं फट से। कह रहा व्हाट इज द रेशियो, नहीं, सल्फर एग्जिस्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है भाई? सल्फर एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोप्स। पता है ना, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, S2 होता है, S6 होता है, S8। इफ इक्वल मोल्स, कह रहा सबके इक्वल मोल्स हैं, तो एटम का फार्मूला बताओ। जब मोल बराबर है तो एटम का फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू अवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ एटम। सबका मोल सेम है, तो इसमें तो दो एक एटम में, इसमें दो है, इसमें 6 है, और इसमें 8। क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल बराबर है तो एटम का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। तो तीनों के मोल और एवोगैड्रो हटा दो, सिर्फ बचेगा एक एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो 1:3:4। ठीक, यही तो आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये चीजें सबकी क्या है, सेम है, क्योंकि मोल सेम। तो मोल सेम है तो एवोगैड्रो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लीस्ट मास, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल मोल। ठीक, 83 का सॉल्व कर लियो। 83 तो सॉल्व कर लिए होगे। क्या आया? 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल, 2 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? हम्म हम्म, कितना आएगा भाई, 2 × 44, ठीक है, 88 आएगा। और 3 मोल ऑफ अमोनिया कितना है?
80 ग्राम, सबसे मास कितना आ रहा है? पहले वाला कितना आ रहा है? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 2 मोल, तो 2 मोल में CO2 का मास कितना? 44। तो पहले का कितना आ रहा है? 88 ग्राम, करेक्ट। दूसरे में मॉलिक्यूल दिया, मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? मोल इंटू एवोगैड्रो से डिवाइड करते हैं, 2 मोल आ रहा है। दूसरे में भी मोल दो ही आ रहे हैं, एवोगैड्रो से डिवाइड कर। एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? 60। तो 62 से आएगा 180। तीसरे में यूरिया है, 3 मोल यूरिया है। पता है यूरिया का भी मास कितना होता है? 60। मोल इंटू मोलार मास कितना आ गया? 180। और चौथे में मास ही दिया हुआ है कितना? 80 ग्राम। बताओ सबसे लीस्ट ग्राम, सबसे कम मास किसका आया? चौथे का है, देख लो। 83 था ये। अगला है, अगला क्या है? 84। कह रहा है 124 ग्राम ऑफ P4 है। पहले पता करो P4 के कितने मोल है। कितना है? 124। फास्फोरस कितना होता है? 31। फास्फोरस का मास कितना होता है? 31। 31 का मतलब 124, मतलब एक ही मोल आ रहा है। कितना आ रहा है? एक ही मोल आ रहा है, मतलब 4 एटम फास्फोरस के हैं। एक ही मोल है ना भाई, तो एक ही मोल में कितना आएंगे? मोल एक आया, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे बताओ? नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? मोल इंटू एवोगैड्रो। ये तो मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल तो इतना ही होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो। और P4 है तो एटम कितने होंगे? 4। अगर तुमसे मॉलिक्यूल पूछा जाए तो सिर्फ मॉलिक्यूल इतना ही है, इतना ही मॉलिक्यूल है। और एटम के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि P4 में। तो ऑप्शन मैच कर लो, सेकेंड और थर्ड ना। हाँ, बाकी तो कर ही लियो। एटीएट बता देता हूँ फट से थोड़ा सा, बाकी तो आसान है, एटम मॉलिक्यूल सब पूछा। एटीएट क्या कह रहा है? 10 ग्राम ऑफ ईच, कह रहा O2 है, N2 है और Cl2। सबके 10-10 ग्राम, और 3 बॉटल में रखे हैं। कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। 10 ग्राम अपॉन 32, 10/28, 10/70। देख लो किसके मोल ज्यादा। कह रहा डिक्रीजिंग नंबर कंटेनिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ज्यादा सबसे पहले होगा। हमसे बोला है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है N2, क्योंकि इसकी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे बड़ा पहले N2, फिर O2, देन Cl2। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही, सही होगा ना भाई? देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सबसे बड़ा पहले, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा। 89 वाला क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। 90 क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीछे वाला, ठीक है। 90 क्वेश्चन यही है भाई, बता देता हूँ कौन सा। 90 क्वेश्चन यही है, जो 70 क्वेश्चन है वही 90 क्वेश्चन है ना। 70 और 90 एक जैसी, ठीक है। रिपीट हो गया है 70 और 90, तो एक ही क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 89। क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो लाइम स्टोन है, इसको हीट किया गया तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, ठीक। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम। कह रहा है इसका 50 ग्राम लिया गया। बताओ, वॉल्यूम पूछा है तो मोल से निकल आएगा। देखो सबके कोफिशिएंट कितने हैं चेक कर। इसका मोल कितना है? मोल, इसका मोल कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास होता है 100, होता है। इसके मोल आगे, हाँ, क्या निकाल लिया मैंने? मोल। आधा हमें पता है, देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे एक ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और एक ही मोल CO2 मिलता है। मतलब आधा मोल है तो इधर भी कितना बनेगा? आधा ही मोल बनेगा, और इधर भी आधा ही मोल। और तुमको पता है अगर एक मोल का वैल्यू 22.4 होता है। अरे 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल का जो वैल्यू होता है
वो होता है 22.4 लीटर। हमें कितने का चाहिए? तो 0.5 का क्या होगा? तो इसका आधा कर दो, आधा है ना, इसको अभी आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। ठीक है, ये थे हमारे कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, सही था ना? मैंने डिस्कस कर दिया। चलो, हम मिलते हैं नए पेपर और किसी नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो मेहनत से, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा।